जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने श्याम वॉइस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आए हैं जिसको अगर आपने पूरा सुन लिया तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आज की जो कहानी है यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। यह कहानी है कुत्ते की। कुत्ते ने बताया चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए लेकिन इन 5 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे एक निवेदन है कि आप हमारे श्याम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं अब कहानी की तरफ। किसी गांव में एक पालतू कुत्ता रहता था। वह कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ रहता था। एक दिन कुत्ते के मालिक ने उसके गले से उसका पट्टा खोल दिया। वह कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक घर से बिल्ली उदास होकर जा रही है। आप तो जानते ही हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्ली निकलकर जाए और कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश ना करे। कुत्ता उस बिल्ली के पीछे भागा। कुत्ते ने सोचा यह बिल्ली मुझे देख लेगी तो भाग जाएगी, लेकिन वह बिल्ली उस कुत्ते को देखकर भागी नहीं। वह जिस धुन में जा रही थी उसी धुन में चलती रही। जब कुत्ता बिल्ली के नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि बिल्ली बहुत उदास है। तब कुत्ता सोचता है कि इसे पकड़ूंगा बाद में, पहले इसे पूछता हूँ कि यह उदास क्यों है। जब उस कुत्ते ने बिल्ली से पूछा क्या बात है बिल्ली, तुम इतनी उदास क्यों हो, कारण जानने के लिए कुत्ता बिल्कुल उतावला होने लगा। कुत्ते ने बिल्ली से कहा कि बताओ बिल्ली क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। बहुत उदास होकर रोती हुई बिल्ली कहने लगी, दूर जा रही हूँ, मैं इंसानों की इस बस्ती से बहुत दूर जा रही हूँ। मैं इंसानों के साथ अब नहीं रहना चाहती। जहाँ इस मनुष्य की शक्ल मुझे ना देखनी पड़े मैं वहाँ जा रही हूँ। बिल्ली ने बहुत ही दुखी होकर उस कुत्ते से ये बात बताई। तब कुत्ते ने कहा क्या हुआ बिल्ली, ऐसा क्या किया मनुष्य ने तुम्हारे साथ कि तुम मनुष्यों के साथ रहने से इनकार कर रही हो और इनकी बस्ती को छोड़कर बहुत दूर जाना चाहती हो। तो बिल्ली रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगी, कुत्ते मत पूछो, जिस घर से मैं निकल के आ रही हूँ उसी घर में मैं अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को लेकर के गई थी। उन्हें बचाने के चक्कर में मैंने उनको ले जाकर के वहाँ रख दिया था, लेकिन इन अत्याचारी निर्दयी लोगों ने उन्हें पीट करके मार डाला और ले जाकर के घर से बाहर फेंक दिया। हमें भी अपने बच्चों से प्यार करने का हक है, हमें भी अपने बच्चों को दुलार करने का हक है। हमें भी अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे मनुष्य अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये मनुष्य दोगला व्यवहार क्यों करते हैं, अपने बच्चों से तो इतना प्रेम करते हैं और हमारे बच्चों को मार करके फेंक देते हैं। ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ये धरती क्या भगवान ने सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई है। ये धरती भगवान ने सिर्फ मनुष्य के लिए थोड़ी ना बनाई है। इस धरती पर हमारे भी कुछ अधिकार हैं। इस पूरी धरती को यह लोग गांव, घर और अपने खेतों में बांट लेते हैं। बिल्ली कुत्ते से कहती है कि अब आप ही बताओ हम कहाँ जाएं। इस धरती पर सबसे पहले हम लोग ही आए थे, लेकिन आज इस मानव ने अपना अधिकार बना लिया है और मैं एक भी पल ऐसे अन्याय इंसानों के साथ नहीं रहना चाहती। इसीलिए मैं इंसानों की बस्ती को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल जा रही हूँ। इन पापियों ने मेरे बच्चों को मार दिया है। यह कहते हुए बिल्ली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अपने बच्चों की याद में रोते रोते वहाँ से आगे जाने लगती है। कुत्ते ने एक क्षण भर के लिए विचार किया। कुत्ते ने सोचा बिल्ली बात तो सही कह रही है, बिल्कुल हकीकत कह रही है। यह मानो तो सचमुच में गरूर है, अत्याचारी है। अब कुत्ते को अपने ऊपर ध्यान आया। वह कुत्ता सोचता है कि मैं भी तो एक पालतू कुत्ता हूँ। कुत्ता सोचता है कि मैं पूरे दिन पूंछ हिलाते हुए अपने मालिक के पीछे घूमता रहता हूँ और रात में जब मालिक सो जाता है तब मैं उसके धन की, उसके घर की और उसकी रक्षा करता हूँ, और उसके सिवा मुझे क्या मिलता है, सिर्फ झूठी रोटी। कुत्ता उस बिल्ली को आवाज़ देता है और कहता है, बिल्ली एक काम करो, तुम अकेली जंगल मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मैं भी इन इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता। वह कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। जब कुत्ता और बिल्ली बातें कर रहे थे तो वहीं पास में एक बकरा बंधा हुआ था और वह सब बातें सुन रहा था। बकरे ने चिल्लाकर कहा कि अरे भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रहना चाहता इंसानों के बीच में। कुत्ते ने कहा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है। बकरा कहता है कि मुझे जितनी परेशानी है उतना तो तुम्हें है भी नहीं। कुत्ता कहता है, अरे भाई तुम्हें टाइम पर दाना पानी तो मिलता है, भोजन मिलता है, तो तुम्हें क्या परेशानी है। बकरे ने कहा कि तुमने मेरा खाना पीना तो देखा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है शाम को क्या होता है मेरे साथ। कुत्ता कहता है, बताओ क्या होता है। बकरा कहता है कि मेरा मालिक मुझे रोज़ तौलता है
कुत्ता कहता है क्यों? बकरा बताता है कि जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा। जिस दिन वजन बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा और वो मुझे मार डालेगा। मैं नहीं मरना चाहता इन अत्याचारियों के हाथ। तो वह कुत्ता कहता है यह बकरा तो सही कह रहा है। वह कुत्ता दौड़ करके जाता है और बकरे के गले से रस्सी को काट देता है। बिल्ली तो अकेली चली थी लेकिन अब वो 3 हो गए थे, कुत्ता, बिल्ली और बकरा, और वो तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक गधा मिलता है जिसकी पीठ पर बहुत भारी सामान लदा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर पर धारदार निशान भी बने हुए थे। जब वह कुत्ता पास से निकला तो कुत्ते ने पूछ लिया कि क्या हुआ, यह तुम्हारे शरीर पर धारदार निशान कैसे हैं? तो वह गधा कहता है क्या कहूँ भाई, मेरा जो मालिक है ना वह बहुत ही अत्याचारी है, इतना अत्याचारी है कि मेरी समर्थ से ज़्यादा तो वह मुझ पर वजन रख देता है और जब मैं गिर जाता हूँ और कुछ सामान टूट जाता है तो वह मुझे मारने लगता है। वह इतने चाबुक से मारता है कि मार मार करके मेरी खाल को तोड़ देता है, खाल उधेड़ देता है। वह गधा कहता है कि मेरे अत्याचारी लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कुत्ते ने कहा कि हम सब तो जा रहे हैं जंगल में अपना स्वतंत्र जीवन जीने, तुम भी चलो हमारे साथ। तो गधा कहता है कि चलो भैया, मैं भी अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ। वह गधा सारा सामान वहीं पटक देता है और उनके साथ जाने लगता है। अब धीरे धीरे वह गांव के बाहर एक खेत के पास पहुँच जाते हैं। जब उस गाय ने देखा तो सोचा कि ये पालतू जानवर हैं, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, बकरा भी है और गधा भी है, ये चारों तो पालतू जानवर हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? गाय ने आवाज़ लगाई और उन्हें कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो चारों कहते हैं कि हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं, इस मानव के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। गाय कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। कुत्ता कहता है कि तुम क्यों चलोगी, तुम्हें क्या परेशानी है? गाय कहती है कि मुझे जितनी परेशानी है उतना तुम्हें तो है भी नहीं। जब तक मैं दूध देती हूँ इंसान हमसे दूध निकालता है और जैसे ही मैं दूध देना बंद कर देती हूँ वह मुझे छोड़ देता है। वह मुझे टाइम से खाना भी नहीं खिलाता और जब मैं खाना खाने के लिए किसी खेत में चली जाऊँ तो वो मुझे मारते हैं। इससे अच्छा तो मैं इस मानव से दूर ही रहूँ। गाय को मिलाकर अब वह 5 हो गए थे। घर से तो बिल्ली अकेली चली थी लेकिन चलते चलते रास्ते में वे 5 हो गए थे। पांचों दौड़ने लगे, भागने लगे। दौड़ते दौड़ते वो जंगल की तरफ जाने लगे। उन्होंने क्या देखा कि एक किसान एक भैंस के गले में हल बांध करके खेत जोत रहा है और जब किसान को धूप लग रही थी तो भैंसे को हल से बंधा हुआ छोड़कर पेड़ के नीचे छाया में चला जाता है। जब यह सब भैंसे ने देखा कि ये सब पालतू जानवर हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं, तब भैंसे ने पूछा कि भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो? वह 5 कहते हैं कि हम स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए जंगल में जा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कुत्ते ने भैंसे से पूछ लिया कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है? तो भैंसे ने कहा कि मुझे बहुत परेशानी है। जो तुम्हें ये मानव दिख रहा है, सुबह से मैं इसका काम कर रहा हूँ, इसके खेत को जोत रहा हूँ और खुद छाया लेने के लिए पेड़ के पास चला गया और मुझे लेकर जाता तो इसे क्या हो जाता? हम इनका इतना काम करते हैं फिर भी वह हमें डंडे से पीटता है। भैंसा कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहते। अब ये 6 हो चुके थे। वहाँ से भागे और इतना तेजी से भागे कि वहाँ जंगल में बहुत दूर चले गए। वह 6 जानवर वहाँ से भागने लगे। वह इतना तेज दौड़ने लगे कि जंगल के बिल्कुल अंदर चले गए, बहुत दूर निकल गए। वहाँ से उन्हें न तो मानव दिखाई देते हैं और न ही मानव के बच्चे। वहाँ सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल था, हरे भरे पेड़ पौधे थे। वह सब जानवर चारों तरफ हरियाली देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे लोग आपस में बातें करते हैं कि वहाँ से अच्छा तो हमें यहाँ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी उन्हें अचानक से एक बिल्ली दिखाई देती है। उस बिल्ली को देख करके बिल्ली चौंक जाती है और कहती है कि ये तो मेरे जैसी बिल्ली है। और बिल्ली कहती है कि जब इन लोगों को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो हमें क्या परेशानी होगी, हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जब ये आगे बढ़े तो उन्हें जंगली जानवर दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें कुत्ता दिखाई दिया तो कुत्ता कहता है कि ये तो मेरे जैसा है। गधे को गधा दिखाई देता है तो गधा कहता है कि ये तो मेरे जैसा है। कहने का मतलब है कि सबको
अपने अपने जैसे जानवर वहाँ दिखाई दिए तो वे सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जब ये सब लोग यहाँ रह रहे हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं है तो हम भी यहाँ आराम से रह सकते हैं। तब तक आगे से एक जंगली भैंसा आ जाता है। उस जंगली भैंसे ने इनको आते हुए देखा। वह भैंसा समझ गया कि ये लोग गांव से आ रहे हैं। अभी ये लोग जंगल के वातावरण से मिले जुले नहीं हैं। सुबह तक ये 6 के 6 मारे जाएंगे। इन्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। जंगली भैंसा इनके पास दौड़ करके आता है और वो भैंसा कहता है, अरे भाइयों, तुम यहाँ कहाँ आए हो? तो वह जानवर कहते हैं कि हम गांव से आए हैं। तो जंगली भैंसा उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो वे सब कहते हैं कि हम मानव से दुखी हो गए हैं, हम सभी इस जंगल में रहना चाहते हैं। तो भैंसा कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो, तुम सब जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। यह जंगल तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, तुम्हें सुबह का सूर्य देखने को नहीं मिलेगा, तुम सभी रात में ही मारे जाओगे। तो वे सब कहते हैं कि हम क्यों मारे जाएंगे, तुम कैसे जीवित घूम रहे हो? तो भैंसा कहता है कि हाँ, मैं जी रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है और तुम यहाँ पर नए आए हो। तुम इस वातावरण को नहीं जानते हो, तुम ना तो इस जंगल से परिचित हो और ना ही जंगली जानवरों से। तुम सभी के सभी मारे जाओगे। वह सब के सब लड़ने के लिए तैयार हो गए लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं हुए। अब जंगली भैंसे ने विचार किया कि मेरा धर्म बनता है कि मैं इन्हें समझाऊं, इन्हें वापस लौटाऊं। मैं इन्हें मरने नहीं दे सकता, मैं इन्हें वापस ज़रूर लौटाऊंगा। जंगली भैंसे ने दिमाग लगाया कि इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इनको कैसे समझाना है ये मैं समझाता हूँ। जंगली सांड कहता है कि तुम्हारे अंदर मानवता की बू आ रही है, तुम्हारे शरीर से मानव की बदबू आ रही है। इस मानव बदबू के कारण तुम्हें कोई भी जंगली जानवर खा लेगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो वह सभी जानवर कहते हैं तो हम क्या करें? जंगली सांड कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम्हारे अंदर जो मानव की बू आ रही है वो सब मिट जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। तो वे जंगली सांड कहता है कि नदी के किनारे बालू रेत की ढेरी है, तुम वहाँ जाकर के लौट लेना। तुम्हारे अंदर जो मनुष्य की बदबू आ रही है वो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से जंगल की गंध आने लगेगी, तो सब तुम्हें जंगल में अपना लेंगे। अब आगे आगे सांड और उसके पीछे पीछे वो 6 के 6 जानवर जो गांव से आए थे वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें झाड़ियों में से दम घुटने की आवाज़ सुनाई देती है। बकरे ने कान खड़े किए और उस आवाज़ को सुना और जंगली भैंसे से पूछा कि मुझे लग रहा है कि झाड़ियों के पीछे कोई मार रहा है, ये झाड़ियों के पीछे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जंगली सांड ने कहा कि बकरे, ये तो यहाँ रोज का काम है। वो जंगली भैंसा कहता है कि पता भी नहीं कब किसकी सांस रुक जाए, पता भी नहीं चलता कि कब किसका गला दबा दिया जाए, पता नहीं कब किसका दम घोट करके उसको मार दिया जाए। वह जंगली भैंसा कहता है कि जरूरी नहीं जो तुम्हें शाम को मिले वो तुम्हें सुबह भी मिलेगा। यह सब बातें सुनकर वे 6 के 6 जानवर जो गाँव से आए थे वे सभी डर जाते हैं। चलते चलते वो 6 के 6 जानवर थोड़ा आगे जाते हैं। आगे जाकर के उनको खून के थोड़े छींटे दिखाई देते हैं। अब वे भैंसे से पूछते हैं कि ये क्या है। और जब उन सब ने ऊपर की तरफ देखा तो जो बिल्ली उन्हें रास्ते में पहले मिली थी उसी बिल्ली की लाश ऊपर टंगी हुई थी, उसके मुंह से खून टपक रहा था। बिल्ली उसे देख करके डर जाती है। बिल्ली ने कहा कि यह क्या हुआ, यह तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी। तो वो जंगली भैंसा कहता है कि थोड़ी देर पहले मिले या फिर ज़्यादा देर पहले मिले, यहाँ किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है जो तुम्हें शाम को मिले वो सुबह तुम्हें दिखाई दे। कौन कब भगवान के पास चला जाए और तुम सब कितनी देर के लिए जीवित हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब जो 6 के 6 जानवर जो जंगल से आए थे उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि उन्हें जल की वो मिट्टी मिल जाए जिससे उनमें जंगल की सुगंध आने लगे। जंगली भैंसे ने कहा, यही थोड़ी दूर पर मैंने जो तुम्हें रेत बताई थी उसी पर जाकर के लौट लेना, तुम्हारे शरीर से मानव की गंध खत्म हो जाएगी और फिर तुम यहाँ रह सकते हो। अब वो सारे जानवर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जाकर देखते हैं जहाँ उन्हें रेतीली ज़मीन मिलती है, लेकिन उन्हें एक और चीज़ दिखाई देती है। उन्हें वहाँ दिखता है कि एक जंगली भैंसे को 4-5 मगरमच्छ पकड़े हुए हैं और उसे खा रहे हैं और वो भैंसा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए तड़फ रहा है और पीछे से वो मगरमच्छ उन्हें खा रहे हैं। सभी
मगरमच्छ पीछे से उसे आधा खा लेते हैं, फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा होता है। इस दृश्य को देख करके वह जानवर हक्के बक्के रह गए और पसीने छूट गए और जंगली भैंसे से कहा कि ये क्या हो रहा है। तो जंगली भैंसा कहता है कि हाँ, ये रोज का काम होता है। प्राण बचाने के लिए कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन इन दरिंदों से कोई बच नहीं सकता। और जो 6 जानवर गांव से आए थे, उनकी ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जानवर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं और एकदम से वो सभी पीछे मुड़ते हैं और भागने लगते हैं गांव की तरफ, और अपने मन में विचार करते हुए भाग रहे हैं कि जंगल में स्वतंत्र रहने से अच्छा है कि हम इंसानों की गुलामी ही कर लें। इससे अच्छा तो वही है। वहाँ पर हमें मालूम है कि शाम को हमें भोजन तो मिल जाएगा और सुबह देखने के लिए सूर्य मिल जाएगा, लेकिन इस जंगल में यहाँ पर किसी को विश्वास नहीं है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पर हर रोज सब अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे जानवर को मारकर खा रहे हैं। वह सब 6 जानवर इतनी तेजी से भागते हैं और वे अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, इंसान को इन 6 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वे 6 लोग जो जंगल में गए थे वो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते तो शायद उन्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता। पहला ये है कि हमें अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमें अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और 2 नंबर ये है कि हमें अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे तुम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, चाहे तुम कितने भी गरीब क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं वे जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। और अब बात आती है नंबर 3 की। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, जीवन में कभी भी तुम्हारी मदद की है, उसका एहसान और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि उसकी मुश्किल घड़ी में तुम उसका साथ दो। अब आती है नंबर 4 की। पति पत्नी, इन दोनों को कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप कहोगे कि उसमें कमी है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दोस्तों जिसमें कोई कमी न हो, लेकिन कमी को सुधारना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उसमें कमी है, मैं उसके छोड़कर कहीं और जगह चला जाऊं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अब आप कहोगे कि हम उन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। अगर आप उन्हें पूरे मन से समझाओगे तो हमारे विद्वान भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास को जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। यानी कि अगर हम बार बार किसी काम को करने का प्रयास करते हैं तो वो काम जरूर पूरा हो जाता है। ऐसे ही हम अगर किसी व्यक्ति को बार बार समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ना समझने वाला व्यक्ति भी एक दिन समझ ही जाएगा। जैसे बार बार रस्सी को घिसने पर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। और अब बात आती है नंबर 5 की। इंसान को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का साथ छोड़ने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता। हाँ, थोड़े दिनों के लिए खुश रह सकता है, उसे धन संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन अंत में उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जिनका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये थी वो सीख देने वाली 5 बातें जिनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी, आज की हमारी ये कुछ खास बातें? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट में एक बार जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगा देना दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हर रोज आने वाली नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।